दोस्तों, सदियों से हम इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या हमारे धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। शुरुआती जीवन की खोज में हमने हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों का अध्ययन करना शुरू किया, पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों में हमें निराशा ही हाथ लगी। खोज के दौरान पता चला कि हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से हमने जीवन की खोज के लिए इन ग्रहों का चक्कर लगा रहे उनके मून्स का अध्ययन करना शुरू किया। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून ग्रहों का चक्कर लगा रहे कुछ ऐसे चंद्रमाओं का पता चला जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून एनसेलाडस पर जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है या भविष्य में वहां किसी प्रकार की मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हम इन चंद्रमाओं की एक अनोखी यात्रा कर इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जीवन केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उसके गर्मी से परे मौजूद विशाल गैस जायंट्स का चक्कर लगा रहे मून्स भी जीवन के पनपने के लिए काफी उपयुक्त हो सकते हैं। किसी ग्रह या उसके चंद्रमाओं पर जीवन के पनपने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी। वहीं जीवन के लिए दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है हेवी एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। और वहीं तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के लिए जरूरी ये सभी 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। एनसेलाडस सैटर्न। एनसेलाडस सैटर्न ग्रह का छठा सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौर मंडल में जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ मून है। ये एक आइसी वर्ल्ड है जिसका सरफेस मुख्य रूप से फ्रेश सॉलिड आइस से बना हुआ है। ये काफी एक्टिव और यंग मून है जिसका निर्माण आज से केवल 100 मिलियन सालों पहले ही हुआ है। इसका सबसे पहले अध्ययन नासा के वॉयेजर मिशन ने किया था। अपने सैटर्न ग्रह के फ्लाई बाय के दौरान इसने इस मून की कई तस्वीरें ली थी, जिसके बाद सैटर्न ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कैसीनी मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। कैसीनी को अध्ययन के दौरान इस मून को लेकर कई रोचक जानकारियों का पता चला, जिसमें सबसे खास था इसके पोल्स से निकलने वाले प्ल्यूम्स। अपने खोज के दौरान कैसीनी स्पेसक्राफ्ट इन प्ल्यूम्स से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसने इन प्ल्यूम्स में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की। भविष्य में नासा इस मून पर एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो कि इसके सरफेस पर लैंड होकर इसके सरफेस का अध्ययन करेगा और साथ ही बर्फ के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड ओशियन का पता लगाएगा। बेहद ही कम तापमान और कठिन हालातों के बावजूद ये मून काफी एक्टिव है और जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस मून के पोल्स से आ रहे प्ल्यूम्स का पता चला, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस मून के विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे लिक्विड सॉल्ट वाटर के ओशियन मौजूद हैं। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि इन प्ल्यूम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि इस सब सरफेस लिक्विड ओशियन में जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं।
ऐसे में काफी संभावना है कि यहाँ किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो या फल फूल रहा हो। यूरोपा, जुपिटर। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर सेकंड भी कहा जाता है। ये जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने वाले 89 मून्स में से एक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जुपिटर ग्रह को उसका चक्कर लगा रहे 4 बड़े गैलीलियन मून्स के लिए जाना जाता है। यूरोपा उन्हीं 4 मून्स में से सबसे छोटा पर सबसे इंटरेस्टिंग मून है। यूरोपा पूरी तरह कई किलोमीटर विशाल बर्फ के लेयर से ढका हुआ है, जहां का एवरेज तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। अभी तक कई मिशनों ने यूरोपा के फ्लाई बाय को अंजाम दिया है, जिसमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशन मुख्य हैं। इन सभी मिशनों ने 1970 से 1980 के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन किया। इसके अलावा गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 के दौरान जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाते हुए इस मून का और भी करीबी से अध्ययन किया। वहीं 2011 में लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट, जो कि अभी वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, वो लगातार जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहा है। वहीं भविष्य में नासा इस मून का अध्ययन करने के लिए इस पर यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन को भेजने की योजना बना रहा है। 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यूरोपा के साउथ पोल से निकल रहे वाटर प्लूम्स का पता चला, जिसके बाद 2014 और 2016 में किए गए अन्य अध्ययनों में भी वैज्ञानिकों को इसी तरह के अलग अलग प्लूम्स का पता चला। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि यूरोपा के सरफेस में मौजूद मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं, जहां किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ पहले से ही मौजूद हो या अपने शुरुआती एवोल्यूशन फेज में हो। टाइटन, सैटर्न। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सैटर्न ग्रह का सबसे विशालकाय मून है। ये पूरे सौर मंडल में इकलौता ऐसा मून है जिसके पास हमारे पृथ्वी की तरह ही एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन की रिवर और विशाल लेक्स मौजूद हैं। यहाँ पृथ्वी की तरह ही बादल बनते हैं, जिससे मीथेन और ईथेन की बारिश होती है। 1980 में वॉयेजर मिशन ने टाइटन का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार पता चला कि यहाँ एक सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिसके बाद 1997 में सैटर्न और इसकी मून टाइटन का अध्ययन करने के लिए कैसिनी हाइजीन्स मिशन लॉन्च किया गया। 2005 में हाइजीन्स प्रोब मेन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इस मिशन ने टाइटन के सरफेस और लेक्स को मैप किया और उसके सतह की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। भविष्य में नासा इस बेहद ही अनोखे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई नाम के मिशन को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि एक रोटर क्राफ्ट होगा, जो कि इसके सरफेस पर लैंड कर इसके सरफेस कॉम्पोजिशन और लेक्स का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन पर मौजूदा स्थिति काफी हद तक हमारे पृथ्वी के शुरुआती दिनों की तरह है। टाइटन कई मामलों में हमारे पृथ्वी की तरह है। आप इसे हमारे सौर मंडल में मौजूद पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी भी कह सकते हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर काफी एक्टिव और कॉम्प्लेक्स है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटन पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता चला, जो कि जीवन के पनपने के लिए जरूरी हैं। ऐसी भी संभावना है कि यहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो, जो कि हमसे काफी अलग हो और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करता हो। ट्राइटन, नेपट्यून। ट्राइटन नेपट्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे विचित्र मून है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं ट्राइटन नेपट्यून ग्रह के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता है, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कई मिलियन सालों पहले ट्राइटन क्विल्पर बेल्ट का ही एक हिस्सा था,
जिसे नेपट्यून ग्रह ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ऑर्बिट में ले लिया होगा। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया, जब नासा के वॉयेजर मिशन ने नेपट्यून ग्रह के फ्लाई बाय को अंजाम दिया। वॉयेजर मिशन ने इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिसने इस मून को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वॉयेजर द्वारा जुटाए गए जानकारियों से वैज्ञानिकों को पता चला कि ये एक काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन के विशाल गीजर मौजूद हैं, जो कि काफी विचित्र हैं। वैज्ञानिक इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो कि इस मून पर लैंड होकर इसके सरफेस और नाइट्रोजन गीजर्स का अध्ययन करेगा। ट्राइटन के सरफेस से निकलने वाली कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है। यानी यूरोपा और एनसेलाडस की तरह ही इसके सरफेस के नीचे भी विशाल लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इन लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म के होने की भी संभावनाएं मौजूद हैं। आईओ जुपिटर। दोस्तों, आईओ जुपिटर ग्रह का 5वां और हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव मून है। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान आईओ मून पर 150 से ज्यादा वॉल्केनोज का पता चला, जिनके प्लूम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर्स ऊपर तक जाते हैं। इसके पास एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का बना हुआ है। नासा के वॉयेजर मिशनों ने जुपिटर ग्रह के फ्लाई बाय के दौरान आईओ मून का करीबी से अध्ययन किया और वहां मौजूद विशालकाय वॉल्केनोज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक आईओ मून और उसके वॉल्केनोज का अध्ययन किया और उसके वॉल्केनिक प्लूम्स का पता लगाया। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार आईओ मून और उसके वॉल्केनोज का अध्ययन कर रहा है। वॉल्केनोज के साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कई विशाल लावा ट्यूब्स का भी पता चला है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर वहां किसी प्रकार के अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का पता लगे तो फिर वहां पर किसी प्रकार के लाइफ के मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे लावा ट्यूब्स हमारी धरती पर भी आइसलैंड और सऊदी अरब के रेगिस्तानों में भी मिले हैं, जहां माइक्रोबायल लाइफ भी पाए जाते हैं। ये लावा ट्यूब्स किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का रोल निभा सकते हैं। गैनीमेड जुपिटर। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल काय मून है, जो कि आकार में मरकरी और प्लूटो से भी विशाल है। यानी कि अगर यह जुपिटर की जगह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता तो इसे एक प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता। गैनीमेड हमारे पृथ्वी और दूसरे इनर प्लैनेट्स की तरह ही अलग अलग कुल 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। वहीं इसका सरफेस मोटे विशाल सॉलिड आइस के परत से ढका हुआ है। अपने फ्लाई बाय के दौरान नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों ने सबसे पहले इस मून का अध्ययन किया, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। वहीं वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद हो, जो कि जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 में जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक विशेष मिशन भेजने पर विचार कर रही है। ऐसे में यह मिशन गैनीमेड मून का और करीबी से अध्ययन कर इससे जुड़े कई राजों पर से पर्दा उठा सकता है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहां एक थिन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर का पता चला है। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे दूसरे चंद्रमाओं की तरह ही सॉल्ट वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इस सॉल्ट रिच ओशियन में किसी प्रकार के इनिशियल और कॉम्प्लेक्स लाइफ के होने की भी संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी चंद्रमाओं में से किस चंद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है, या इनमें से किस चंद्रमा पर
भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग स्पेस वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।